एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूं पूजा। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी सैलरी बहुत कम है और आप बचत नहीं कर पा रहे हो तो कम पैसे में, कम सैलरी में आप घर परिवार का खर्च कैसे निकालो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 टिप्स दूंगी जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं और बहुत ईजी हैं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इनमें से एक या दो भी स्टेप फॉलो कर लोगे तब भी आप मनी सेव कर पाओगे। आपकी कम सैलरी हो या फिर आपकी ज़्यादा सैलरी हो, बट बचत करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। बिकॉज जो पैसा हम सेव करते हैं वही पैसा आगे चल करके हमारे फ्यूचर को, हमारी लाइफ को सिक्योर करता है। दोस्तों, मनी सेविंग के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मनी सेविंग प्लेलिस्ट पर जा करके आप सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और एक ना एक टिप्स तो आपको जरूर काम आएगी। सो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करूँ मैं अपने टिप्स नंबर फर्स्ट की, तो आप लोग बेफजूल की चीज़ें ना खरीदें और ना ही उस पर ध्यान दें। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, अगर आप किसी मॉल गए हो, वहाँ पर ऑफर लगा हुआ है बाई 2 गेट 25% ऑफ और फटाक से आप उसे ले लेते हो। ठीक है, बाई 2 गेट 1 फ्री आप फटाक से ले लेते हो और 1 की एमआरपी जो है वो 100 रुपये का पड़ेगा। आपने 2 परचेज कर लिया, 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप 200 रुपये उन्हें दे करके आते हो, जो कि आपको नीडेड सिर्फ 1 प्रोडक्ट की है। सेम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्टों पे ऑफर रहता है, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री, ऐसे करके रहता है। सो कभी कभी ऐसा होता है बाई 3 स्पेशल प्राइज एंड 2 फ्री। सो इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट 2299 का है, उसका प्रॉपर प्राइस है, तो आपको पूरा मिलाकर के 2600 के 2 प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको एक प्रोडक्ट 2200 का मिलेगा, जो कि आफ्टर डिस्काउंट वही सेम प्रोडक्ट 650 या 700 का आपको पड़ेगा। तो आपको बेफजूल की चीज़ों पर पैसे नहीं बर्बाद करने हैं। या फिर आप कहीं घूमने गए हो, कहीं आउटिंग वगैरह करने गए हो और जो चीज़ आपके नीड का नहीं वो भी आप उठा करके लेकर के चले आए, चाहे उसे रख दिया आपने बेड बॉक्स में या फिर अलमीरा वगैरह में। शुरू में टिप्स नंबर 2 की, सो ये मेरे सारी वीडियो में ये वाली टिप्स कॉमन रहती है। महीने का आप अपना बजट बनाएं। महीने का बजट मतलब ये है कि आपको कितना घर खर्च मिलता है अगर आप हाउस वाइफ हो तो। अगर आप खुद जॉब करते हो और आप खुद से घर चलाते हो, सो आपकी सैलरी कितनी है उसमें से आप 20% आप सेव कर दो। उसके बाद जितना आपके पास बचता है उसका आप तुरंत बजटिंग करो। जैसे कि बच्चों की फीस देना है, ठीक है, मम्मी पापा के लिए हो गया, दवाइयों का खर्चा, साथ ही रेंट हो गया। अगर खुद का हाउस है और आपने उसे ईएमआई कर रहे हो, उसकी भर रहे या फिर किस्तों पे लिया है, सो उसका हो गया। साथ ही कार की ईएमआई हो गई। बहुत सारे जो फंड वगैरह होते हैं जिसमें आप कटाते हो वो भी आपके सेम हो गए, उसके साथ फीस हो गई। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया। इन सब का जो खर्च होता है उसको आप लिख सकते हो। उसके बाद आप बजटिंग करो और उस पर पूरी फैमिली मिलकर के अमल करो। मतलब एक बंदे के करने से कुछ नहीं होगा, आप सब लोगों को छोटा छोटा स्टेप फॉलो करना होगा, जिससे कि आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो। टिप नंबर 3 की, तो पहले बचाएं फिर खर्च करें। तो पहले आप अपनी सैलरी का 20% सेव कर दो, फिर उसके बाद आप उसे खर्च करो। एग्जाम्पल के लिए बताऊं मैं, अगर आपके पास लाख रुपए इनकम है आपकी, तो आप उसमें से 20% सेव कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो बचता है उतना सोचो कि आपकी सैलरी सेम वही है। जैसे कि आपने 15 से 20 हज़ार रुपये उसमें से निकाल दिया, साथ ही आपके पास 80 से 85 हज़ार रुपये बचे हैं, तो आप कोशिश करो कि उसमें से भी थोड़ा 5 से 10 हज़ार रुपये निकालने की आप कोशिश करो। उसके बाद आप बजटिंग करो। बजटिंग करने के बाद आप अच्छे तरीके से उस पर अमल करो। उसके बाद जो आपने पैसे सेव किए हैं उसको आप कहीं अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो, या फिर अपने आप से एक वादा करो, अपने आप को एक प्रॉमिस दो कि हाँ, जो पैसे मैंने एक्स्ट्रा 20% निकाले हैं उसको मैं किसी भी कीमत पर खर्च नहीं करूँगा। अगर आप बजट प्लान करके चलोगे तो महीने के एंड में आपको टेंशन नहीं होगा कि कब 1 तारीख आएगी और कब मुझे सैलरी मिलेगी, या फिर कब 1 to 5 आएगा, कब मुझे सैलरी मिलेगा। सबको ऐसा कोई भी टेंशन नहीं होगा। आप बजटिंग करके चलोगे, साथ ही जैसे सैलरी मिलती है वैसे आप सारा ग्रॉसरी वगैरह फिल कर लेते हो। अगर आपने अपने जो बिल्स वगैरह हैं उनको आपने ऑटोमेशन कर रखा है, डायरेक्टली आपके अकाउंट से कट जाएंगे, तो इसका भी टेंशन नहीं होगा कि मुझे आज ये देना है, फिर आप मुझे आज ये देना है। सो आप इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 4 की, तो सामान का सही दाम पता करें आप। कई बार ऐसा होता है हम उसको देख करके ले तो लेते हैं, बट हमें उसका पूरा प्रॉपर प्राइस पता नहीं होता है। और पता करने के लिए हमें 2 से 3 शॉप पे जाना चाहिए और हमें उनसे बार्गेनिंग करनी चाहिए कि ये कितने का दिया, या फिर उस शॉपकीपर ने मुझे 50 रुपीज़ कम करके बताया था, आपने इतना ऐड कर दिया। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर आप 2 से 3 शॉप पर जाओगे और किसी प्रोडक्ट का जो एमआरपी है वो 85 है, फर्स्ट शॉपकीपर आपको 65 या 70 रुपीज़ का बोलेगा, सेकंड आपको 55 रुपीज़ तक का बोलेगा, जो थर्ड रहेगा आराम से आपको 50 रुपीज़ ही बोलेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है जहाँ कई सारी शॉप होती है। तो
सो आप लोग सही प्रोडक्ट का सही दाम पता करने के बाद ही उसे खरीदो। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की, तो आप लोग अपनी लो प्रोफाइल रखो, किसी को भी देख करके कॉपी मत करो। आप कहीं जा रहे हो, किसी की वेडिंग अटेंड करना है, आप गेस्ट के तौर पे जा रहे हो या फिर किसी पार्टी में आपको जाना है, ठीक है, आप एकदम हाई फाई प्रोफाइल करके जा रहे हो, फिर सामने वाले के पास कोई बेस्ट गाड़ी है, कोई नया जस्ट लॉन्चेज फ़ोन है उसके पास, आपने डायरेक्टली उसको देखा और उसको आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, इससे आपका बजट खराब हो जाएगा। जरूरी नहीं जितनी आपकी इनकम है सेम सामने वाले की भी उतनी इनकम हो, कभी कभी दोनों की इनकम तो सेम होती है बट खर्चे बहुत अलग होते हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम कम है, आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, साथ ही सामने वाले की इनकम ज़्यादा है, उसके खर्चे बहुत कम हो सकते हैं। सो आप किसी को भी कॉपी मत करो और एकदम अपनी लो प्रोफाइल रखो, ठीक है, वही चीज़ें आप परचेज करो जो आपको बहुत ज़्यादा नीडेड हो। किसी को दिखाने के लिए फिर शो ऑफ करने के लिए आप कुछ भी मत परचेज करो। टिप नंबर 6 की, जो थोड़ा सस्ता सामान खरीदें। मैंने अदर वीडियो में भी आपको ये वाली टिप्स दी थी। सो इससे मेरा कहने का मतलब ये है, जो काम आईफोन करेगा सेम वही काम आपका वीवो ओप्पो वगैरह भी करेंगे, ठीक है, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन करेगा। सो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये क्यों बर्बाद करना आईफोन में, जैसे कि i5 हो गया, i6 हो गया। आजकल तो काफ़ी अच्छे फ़ोन आ रहे हैं आईफोन में, जैसे कि 85 हज़ार हो गया, 90 हज़ार हो गया, लाख प्लस के फ़ोन भी आते हैं। सो आप कोशिश करो कि 10 से 15 हज़ार वाले सेल फोन पर भी आप इन्वेस्ट करो, जिससे कि प्रॉफिट दोनों का सेम ही है, काम दोनों करेंगे, बट हाँ उसका ब्रांड बिकता है और ये आपका काम पूरा करेगा। सो आप वही प्रोडक्ट लो जो थोड़ा सस्ता हो। साथ ही मैं बात करूँ खाने की, तो अगर सामने वाला बासमती ले रहा है 66 का या फिर 90 रुपीज़ का, 99 का, आजकल तो 130 रुपये तक का दावत आता है, इंडिया गेट आता है, तो आप नॉर्मल सा चावल ले सकते हो जो 35 या फिर 40 रुपीज़ पर केजी हो, जिससे कि आप 50 से 60 रुपये पर केजी बचा सकते हो। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 7 की, सो आप लोग पैसे बचाने की कोशिश करो। ये तो मैं अभी तक टिप्स दे रही थी, बट हाँ आपको कोशिश भी करनी है पैसे बचाने की। आप कोशिश करो, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप टिफिन बॉक्स पैक करके ले जाओ, इससे कि लंच आप लेकर के जाओगे, सो आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे। साथ ही आप वाटर बोतल कैरी करोगे तो आपके और थोड़े से पैसे बच जाएंगे। उसके साथ साथ आप चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह घर से पी करके जाओ या फिर ले करके जाओ, अगर आप ज़्यादा चाय पीते हो तो। अगर नहीं पीते हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो आप चाय कॉफ़ी मत पियो बाहर से, जिससे कि आपके 50 रुपीज़ तक बच जाएंगे आराम से। अगर डेली के आप 50 रुपीज़ बचाते हो तो मंथ के एंड में आपके 1500 रुपये बच जाएंगे। अगर डेली का आप लंच वगैरह हो गया या फिर कुछ भी स्नैक्स वगैरह आप बाहर खाते हो, अगर डेली के आपके 200 रुपये के बाहर खर्चे हैं, तो आप 50 रुपीज़ का खर्चा शुरू कर दो, साथ ही 150 रुपीज़ आप बचाओ, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे मंथ के एंड में सेव हो जाएंगे। सो आप लोग पैसे बचाने की कोशिश करो। देखो टिप्स या फिर ट्रिक्स जो होती हैं, इन सब को फॉलो करना आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसके साथ साथ पैसे बचाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग बता सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हो, बट आपको ऊपर तभी वो कार्य करेगा, तभी वो वर्क करेगा जब आप उसे अपने ऊपर अप्लाई करोगे, उस पर अमल करोगे आप, और अपना आप कोई भी गोल एक तैयार कर सकते हो, कोई भी एक एम रख सकते हो, या फिर कोई भी आपकी जो ड्रीम है जिसे पूरा करना चाहते हो, आप टारगेट करके आप सेविंग करना शुरू कर दो, जिससे कि आप बहुत सारे पैसे बचा लोगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मेरी आज की वीडियो। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप घर परिवार का खर्च कैसे चलाएं, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहोगे। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।